दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक और जो भी जानकारी है उसको डिटेल में लेके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के बारे में हम बात करेंगे और जिसका वेट बेसब्री से लोग कर रहे थे, क्योंकि 2024 में यूपी ट्रिपल एससी पैट नहीं आया हुआ था, 2023 में आया हुआ था और पेपर भी बहुत टफ आया था उस टाइम पे। तो अब जो नई चीज़ें होने वाली हैं, क्या बदलाव होने वाला है 2025 में, क्या सिलेबस रहेगा या कोई चेंजेस हैं या नहीं है, या जो बच्चे न्यू हैं जिनको अभी कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए वीडियो है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, ये कोई गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म नहीं है कि मतलब कि इससे इसे हम क्वालिफाई करेंगे तो हमें से कोई नौकरी मिल जाएगी सरकारी, लेकिन ये एक सरकारी नौकरी को पाने की एक पहली सीढ़ी है। तो इसके थ्रू हम अपनी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी नौकरियां आती हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं इसके स्कोर कार्ड से। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। क्या हमें योग्यता चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज मिनिमम क्या होनी चाहिए, आवेदन कब से किए जाएंगे और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, इसमें क्या चेंजेज हुए हैं पहले से और अब में क्या चेंजेज हुए हैं, तो इस सब के बारे में डिटेल्स जानते हैं। मेन है हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये जो क्लिप है ये सरकारी रिजल्ट पे जब आप जाएंगे लेटेस्ट जॉब पे, तो वहाँ पे ये आपको नोट दिखेगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे यहाँ जो इसका नोटिफिकेशन है वो 2 तारीख को आ चुका है, 2 मई को। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे, मतलब फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, वो 14 तारीख से होगा, 14 मई से। और लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 17 जून है। और लास्ट डेट जो हमारी फ़ीस पेमेंट की वो भी 17 जून है, लेकिन जो करेक्शन की डेट है वो 7 दिन तक रहेगी। यानी 17 जून के बाद 24 तारीख तक आप अगर कोई फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप 24 तारीख तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रिंट आउट तभी निकलेगा फाइनल जब आप फीस जो है वो सबमिट कर देंगे उसके बाद। इसके बाद जो जनरल ओबीसी का जो दिया हुआ है कि कितना फॉर्म फीस लगेगा वो 185 रुपये और SC ST का 95 और PH दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए 25। तो ये लिखा हुआ। और जो मिनिमम एज है वो 18 साल रहेगी और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रहेगी। तो ये जो एज रिलैक्सेशन का है, जो OBC SC ST के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होता है 3 साल 5 साल, तो वो उसके लिए भी रहेगा। तो इतनी डिटेल ये आपको ऊपर ही जब आप उसका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तभी आपको दिख जाएगा। इसमें भी वही दिया हुआ है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, जब नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो उसमें सब डिटेल में दिया हुआ है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2 तारीख से मतलब स्टार्ट हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और स्टार्ट जो होगा रजिस्ट्रेशन करने वो 14 तारीख होगा, लास्ट डेट जो है वो 17 है और करेक्शन की लास्ट डेट 24 है। तो इसमें सब वही डिटेल में दिया है जो अभी हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे क्या कितने पद, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आवेदन किया जाएगा। और यही इसमें दिया हुआ है। और इसमें एक नया चेंज हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था कि 1 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब ये 3 साल के लिए इसके अंक जो हैं वो 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। तो एक नया चेंजेस है ये। तो अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन में आपकी हाई स्कूल या हाई स्कूल के समकक्ष होना चाहिए कुछ, उसमें आप भर सकते हैं। और इसमें आपका नाम होना चाहिए, पति या पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी यानी कि निवास जो होता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है डिटेल से कि जो अभ्यर्थी 2021, 22, 23 में आवेदन कर चुके हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अपने जो प्रारंभिक परीक्षा जो पैट 2025 है उसमें आप अपना जो पहले की डिटेल है वो सब उसी में लग जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपको बस नया आपको 6 माह के अंदर लिया गया फ़ोटो और हस्ताक्षर नए स्कैन करके उसको अपलोड करना है। बाकी सब आपकी डिटेल वही सबमिट रहेगी। तो इसमें ये बताया गया है की परिधि में आने वाले पद का विस्तार से इसमें दिया हुआ है कि समूह ख और समूह ग के कितने पद आएंगे। कुछ इसमें सचिवालय के भी पद भी होते हैं, लोअर प्रीसियस के भी पद होते हैं। और इसमें वेतन बैंड भी दिया हुआ है कि 5200 से 20,200 के ग्रेड पे, और जो हाई लेवल की वैकेंसी है उसके 9300 से 3,34,800 ग्रेड पे तक। तो ये सीधी भर्ती का दिया हुआ है कि कितने क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इसका हमने अलग से एक क्लिप
इमेज लगाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट लिस्ट, इसमें ये भी दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी और इसमें आगे जो नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर की जाएगी। तो ये सब आगे का प्रोसेस है। जब आप पेट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जब कोई वैकेंसी आती है तो कैसे क्वालिफाइड किया जाता है, कैसे हम लेखपाल या वीडियो या लोअर पीसेस के लिए कैसे हम क्वालिफाइड करते हैं, वो डिटेल दी हुई है। तो इसमें हमने डिटेल से दिखाया हुआ है कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो इसमें लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के बाद जूनियर असिस्टेंट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एएनएम जो नर्स को होता है, मुख्य सेविका, फॉरेस्ट गार्ड, गन्ना सुपरवाइजर, ऑडिटर और मतलब और भी इसमें लोअर पीसेस का भी पता। आगे नोटिफिकेशन में आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और इसमें शुल्क के बारे में बताया गया है कि कितना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ किसका कितना शुल्क है। परीक्षा के बारे में बताया गया है कि एक पाली में आयोजित कराना सुविधाजनक है, पर किसी अगर कारणवश कोई दिक्कत होती है तो एक से अधिक पालियों में भी एग्जाम कराया जा सकता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की रहेगी और स्कोर नॉर्मलाइजेशन के अगर जब अलग अलग शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ये सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा जो पैटर्न है वो सामान्य ज्ञान यानी जीके और जागरूकता एवं समझ की 30 + 10 + 10 यानी 50 नंबर का ये आएगा। और अंकगणित के अर्थमेटिक और डीआई मिला के अर्थमेटिक 5 नंबर का, 20 नंबर की डीआई 25 नंबर का आएगा। और सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश यानी सामान्य हिंदी 5 नंबर की और जो पैरा होगा वो 10 नंबर का यानी 15 नंबर की हिंदी आएगी। और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की। कुल हमारा इसमें डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है तो हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय इतिहास दिया हुआ है जो 5 नंबर का, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और जैन धर्म में महावीर के बारे में, मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश सामाजिक आर्थिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी 5 नंबर में डिफाइन किया और बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। भूगोल जो ज्योग्राफी के बारे में भी, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों, घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, तलवन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व की राजनीतिक एवं भौतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। तो ये डिटेल्स इसमें दिया हुआ है कि 5 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको बहुत फोकस करना है कि वो 5 नंबर का हिस्ट्री में अलग से आएगा। बाकी भारतीय इतिहास का जो 5 नंबर है वो अलग से दिया हुआ है पार्ट। फिर आगे इसमें देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक, जो इंडिया यानी इकोनॉमिक, उसमें क्या क्या आएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक का जो है वो डिटेल आएगी कि योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुआ है जिसमें कृषि सुधार और ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब आएगा। और इसमें भारतीय संविधान के बारे में डिटेल से दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तंत्र और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है कि कितना हमें पढ़ना है, एकदम बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है, उतना ही आपको पढ़ना है। जैसे कि वित्त प्रशासन और स्थानीय निकास एवं पंचायती राज संस्था। फिर सामान्य विज्ञान में भी बिल्कुल दिया है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि जो हमारा हाई स्कूल बेस या हाई स्कूल की लिमिट का जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें विज्ञान में। फिर प्रारंभिक अंक गणित दिया, यानी अर्थमेटिक आना है हमारा, बीज गणित नहीं आना। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण तथा अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत, यानी कि इसमें जो साफ साफ डिटेल से 6 टॉपिक दिए हैं वही आने, बिल्कुल अर्थमेटिक आनी है, बीज गणित बिल्कुल नहीं आनी है, तो ध्यान रखिएगा। हमारा शुरू होता है हिंदी, जिसमें सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य जो हमारा पैरा आएगा उसमें आएगा। ठीक है, तो ये हमारा समान हिंदी का टॉपिक। फिर हमारा समान अंग्रेजी में भी यही है कि अंग्रेजी व्याकरण आएगी, ग्रामर, और हमारा एक गद्यांश आ सकता है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हमारा रीजनिंग का पार्ट शुरू होता है। तो रीजनिंग में हमारा बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, यानी जो सीरीज है वो आएगी, संबंध, रिलेशन आएगा, समूह से भिन्न को अलग करना आएगा, कैलेंडर और घड़ी यानी क्लॉक और कैलेंडर आएगा, कारण प्रभाव भी आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा। तो बहुत ही नॉर्मल सी रीजनिंग है
वो भी 5 नंबर की आएगी। समान अंग्रेजी 5 नंबर की, समान जो रीजनिंग है वो भी बिल्कुल टॉपिक डिफाइन है, बिल्कुल क्या आना है। इसमें सामयिकी में भी दिया हुआ है कि भारतीय और वैश्विक, यानी जो करंट के क्वेश्चन है वो भारतीय और वैश्विक पूछे जाएंगे 10 नंबर के। फिर इसमें दिया हुआ है कि सामान्य जागरूकता, जैसे हम लोग जनरल अवेयरनेस या स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, वो 10 नंबर का आएगा। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश, जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, देश, राजधानी, मुद्रा, उनके आसपास के जो देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, ये भी पढ़ लीजिएगा। और अब भारत के राजतंत्र के, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, यानी जो आप संविधान में जो आप पढ़ेंगे वो आप इसमें भी काम आएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मुख्य जो दिवस है वो पढ़ना है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ लेना है। और भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ लेना है। भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, यानी कि जो आसपास के जो खेल हैं, जो हमारे आसपास के देश हैं उनके खेल के बारे में पढ़ लेना। और जानकारी, कला और संस्कृति, भारत की जानकारी लेनी है। तो ये हमारे स्टैटिक जीके का भी पार्ट जो है वो 10 नंबर का है। और सामयिक यानी करंट अफेयर का भी हमारा 10 नंबर का पार्ट है। फिर आगे हमारी जो भारतीय अनुसंधान संगठन, इसमें इसी में है जनरल अवेयरनेस में प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यानी स्टैटिक जीके का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। फिर अपठित हिंदी का गद्यांश 5 प्रश्न आएंगे, वो 10 नंबर का। तो 2 तालिकाएँ आएंगी और 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के। ये हमारा रहा पूरा सिलेबस। और इसमें भी दिया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 कटौती की जाएगी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहा डिटेल में। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और जो भी आपके डाउट हों, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको अभी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।